आयुष के शरीर के खून का बहाव बहुत तेज हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पावरफुल हो गया है। आयुष रवि की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे हुए कुछ सब कुछ बोल रहा था और आयुष न डरा न पीछे हटा, न ही रवि को आने का रास्ता दिया। वह रवि के रास्तों के बीचों बीच खड़ा हो गया। यह सब देखकर उस अकादमी के सभी स्टूडेंट हैरान होकर आयुष को देख रहे थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर रवि का सामना करने की हिम्मत आयुष में आई कहाँ से। और जब रवि और उसके दोस्तों की नज़र आयुष की बेल्ट की ओर गई तो वो लोग हैरान हो गए और बोले, आयुष के पास ऑरेंज बेल्ट कैसे आ गई। और यहाँ चांदनी भी जो विनीत के साथ खड़ी थी वह भी देखकर दंग रह गई। तब अचानक विनीत आयुष की ओर देखते हुए अजीब से एक्सप्रेशन से बोला, ना जाने लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जरूर यह किसी का हेल्प लेके यहाँ तक पहुँचा है, वरना इसमें कोई खास बात तो नहीं है। तब विनीत की बात सुनकर चांदनी धीमे आवाज में बोली, हाँ हो सकता है। और अभी आयुष की कुछ दूरी पर आकर खड़ा होकर कहा, आयुष में जितना सोचता था तुम उससे भी ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो। अब मुझे भरोसा हो गया कि तुमने मेरे भाई को ज़रूर मारा है। अब आयुष बोला, मेरी तारीफ करना बंद करो, मुझे मालूम है तुम मेरे अपने भाई का बदला लेने आए हो। तब रवि बोला, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मैं जानता हूँ मेरा भाई इसके काबिल नहीं है, पर वह मेरा छोटा भाई है, इसीलिए मुझे उसके लिए इतना तो करना ही होगा। और जैसे ही रवि इतना कहा, सर के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे पता था कि रवि उसकी तारीफ किसी के सामने नहीं करता, वह हमेशा दूसरों को नीचा ही दिखाता है। इसके बाद रवि आगे बोला, अभी तुमने ऑरेंज बेल्ट हासिल की है और तुम अभी मेरे सामने बहुत छोटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे 15 मूव खाकर डरकर यहीं खड़े रहे, मैं यह मामला यहीं ख़त्म कर दूँगा। तब आयुष एक बेपरवाह से बोला। आयुष रवि की बात सुनकर थोड़ा हैरान भी था कि वह जितना रवि को सोचता था वो उतना भी बुरा नहीं है। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली थी। फिर रवि के शरीर में अचानक एक अलग सी फुर्ती आ गई, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट को डर लगने लगा। यह एक फुर्तीले लचीले सांप की तरह बर्ताव करने लगा था। हट्टी चैन पॉइजन स्नेक। रवि इस तकनीक का इस्तेमाल करके आयुष को हराना चाहता था। वहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट इस तकनीक को अच्छी तरह से जानते थे। रवि का अपोनेंट डर सहमा सा दिखने लगा था। आयुष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा उसका शरीर ठंड पड़ने लगा हो। आयुष को पता था कि रवि इस तकनीक में माहिर है। फिर अगले ही पल रवि इस तकनीक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। वह किसी फुर्तीले सांप की तरह आयुष के पास आ गया। आयुष चुपचाप खड़ा होकर यह सब होते हुए देख रहा था। रवि की स्पीड कड़ की स्पीड से डबल थी, लेकिन आयुष रवि के अटैक करने वाले हाथों को बड़े आसानी से देख पा रहा था। तभी उसने अपनी कलाई का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक दिया। फिर एक तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजी। यह आवाज़ आयुष के पंच की थी, क्योंकि आयुष ने रवि का अटैक रोकने के साथ साथ उसे एक जोरदार पंच भी मारी थी। तब आयुष ने महसूस किया कि रवि का शरीर किसी मक्खन जैसा है और रवि एक जोरदार पंच खाते ही एक खतरनाक मूव के साथ वापसी की। इस बार उसकी स्पीड पहले से 2 गुना हो गई। तब यह देखकर आयुष मन ही मन बड़बड़ाया, रवि का मार्शल आर्ट स्किल सच में लाजवाब है। इसके पास ऐसे ग्रीन बेल्ट नहीं है। अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसका अपोनेंट कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत खतरनाक सांप है। रवि से फाइट करने के दौरान आयुष के चेहरे पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि कुछ ही पल में रवि आयुष पर काफ़ी बार अटैक कर चुका था। आयुष को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हार मान चुका है। तभी आयुष खुद को शांत करते हुए अपने आप से बोला, अगर ऐसा ही रहा तो मैं रवि से नहीं जीत पाऊंगा। आखिर मैं क्या करूं जो यह गेम अपनी तरफ कर सकूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं रवि दूसरी तरफ आयुष पर अटैक करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। इस वक्त आयुष की हालत बहुत ख़राब थी। तब आयुष ने महसूस किया कि उसकी आंखों में कुछ अलग सी सेंसेशन सी होने लगी। तब और उसकी आंखें चमकने लगी थीं। वहीं उसके देखने और रिएक्शन करने की स्पीड भी बढ़ चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि रवि को हराना उसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। फिर आयुष अपने मन में बोला,
अगर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करूं, तब भी यहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट से मेरी रिएक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन रवि के सामने मैं अपने पावर का इस्तेमाल ना किया तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन रवि के सामने मैं अपना पावर का इस्तेमाल ना किया तो मैं रवि से नहीं जीत सकता। अगर मैं अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं उसके सामने ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाऊंगा। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगी। उन दोनों की स्पीड बहुत तेज़ थी। तब रवि हैरान होकर बोला, आयुष सच में बहुत ताकतवर है। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतनी देर फाइट होगी और मैं इस पर 8 बार अटैक कर चुका हूँ। और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे कि रवि के 8 बार अटैक करने के बाद आयुष डटकर उसका सामना कर रहा है। तब एक स्टूडेंट बोला, आयुष के परफॉर्म पर बहुत सा बदलाव आया है और सच में वह पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तब उस स्टूडेंट की बात सुनकर चांदनी का दिल जोर से धड़कने लगा और वहीं कुछ दूर खड़ा कर भी अपने माथे के पसीना पोंछने लगा था। उसे लग रहा था कि वह अपने भाई का इस्तेमाल करके आयुष से बदला ले लेगा और आयुष रवि के 2-3 मूव्स भी नहीं सह पाएगा। फिर रवि ने उस पर अपना 10वां मूव्स इस्तेमाल किया। रवि इस वक्त किसी लचीले सांप की तरह लग रहा था। उसने आयुष को चारों तरफ से घेर लिया। वह अपने शरीर को किसी रबड़ की तरह बढ़ा रहा था। उसे देखकर सब लोग हैरान थे। रवि के 30 चैन मूव में से चौथा मूव था। आयुष को मालूम था कि रवि इस मूव में से 7 मूव सीखा हुआ था और कड़ को इसके 3 ही मूव से आते थे। यह सोचकर आयुष के ऊपर फिर एक दबाव बढ़ने लगा। उसे पता था इस तकनीक को सीखना बहुत ही मुश्किल है। आयुष को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अपोनेंट के शरीर में कोई हड्डी ही ना हो और वह ऐसे ही उसके पास आता जा रहा है। तभी एक बहुत तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आयुष ने अपना दिमाग लगाकर तुरंत लाइटनिंग फ्लोटिंग फेरी तकनीक का इस्तेमाल किया। आयुष की स्पीड रवि की स्पीड से बहुत तेज थी और जैसे ही रवि ने आयुष पर 11, 12, 13 मूव्स का दाव अटैक किया, तब सब लोग उससे लड़ते हुए देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद रवि के आखिरी मूव्स भी आयुष को कुछ बिगाड़ न पाया तो आयुष को इस प्रतियोगिता का विनर घोषित कर दिया गया। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले वहाँ लोग अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस रोककर उस प्रतियोगिता को देखे जा रहे थे। तब रवि ने आयुष को एक बेबस आवाज में बोला, तुम मुकाबला जीत चुके हो। और इसके बाद वह मुड़कर वहां से जाने लगा और वहां मौजूद सभी की नज़र रवि पर ही थी और उसे जाते हुए देख रहे थे। आयुष के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपनी सारी टेक्निक फाइट में इस्तेमाल नहीं किया था। उसने लाइटनिंग फ्लोटिंग फेरिक और ईयर पुशिंग तकनीक का बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। उसने इस तकनीक को हाईएस्ट लेवल तक इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह बाकी स्किल आने वाली प्रतियोगिता फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट में दिखाना चाहता था। आज उसने अपनी सभी अच्छी तकनीक का बिना इस्तेमाल किए हुए रवि को हरा दिया था। तब वहाँ मौजूद जो स्टूडेंट आयुष को जानते थे उसे घूरते हुए बोले, यह आयुष इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और इसकी स्किल इतनी अच्छी कैसे हो गई। कल भी इस वक्त गुस्से से आग बगोला हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई आयुष से हार चुका है। तब कर्ण ने रवि का हाथ पकड़ते हुए बोला, भाई क्या हुआ जो आप आयुष को 15 मूव में भी नहीं हरा पाए? आपको मेरा बदला लेना ही होगा। आप फिर कभी ट्राई कर सकते हो। तब रवि उदास होकर बोला, देखो कर्ण, तुम आयुष से बिना मतलब के पंगा मत लो। आयुष की स्पीड मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, मैं उसे नहीं हरा सकता। तब कर्ण ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए बड़बड़ाया, क्या कैसे हो सकता है? और उधर आयुष के जीतने पर चांदनी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपनी जगह मानो जम सी गई हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आयुष ने रवि को हरा दिया है। फिर उसने विनीत की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। तब उसने नाखुश आवाज़ में बोला, इस आयुष में कुछ तो खास बात ज़रूर है, लेकिन जो भी हो, इसने जो रवि को हराया है और मैंने काफ़ी टाइम पहले रवि को हरा चुका हूँ। तब चांदनी उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनीत को आयुष से इतनी परेशानी क्यों है। उस मुकाबले के बाद सब लोग अपने पेस्टिंग में जुट गए और दोपहर होने वाली और उनके अकेडमी में एक बहुत फेमस मार्शल आर्टिस्ट लेक्चर देने आने वाले थे। तब वहाँ मौजूद भीड़ में से सभी स्टूडेंट की आवाज़ गूंजने लगी, संजय सर आ गए। संजय के आने में से सब लोग बहुत खुश थे।
और जब वह सभी स्टूडेंट की बात सुनी तो वह अपनी नज़र घुमाकर उनकी ओर देखना चाहा तो सामने एक लंबा चौड़ा मस्कुलर धीरे धीरे मार्शल आर्ट फील्ड की ओर बढ़ रहा था। अच्छा, यह है हमारे कोच संजय सर। आयुष ने अपनी चमकती हुई आंख एक बार फिर इस्तेमाल किया और वह संजय को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। संजय को देखते ही जैसे जैसे वह अपनी सांस ले रहा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हो रहा था। वह अभी कुछ बड़ा करना चाहता था। किसी फेमस मार्शल आर्टिस्ट को देखकर उसे अपने सपनों के बारे में याद आने लगता। क्या आयुष के सपने पूरे हो सकते हैं? वह एक बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल हॉरर लाइव से जुड़े रहें।